बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले और बिजनेस कम्युनिटी की मोतबर शख्सियात को अपने प्रोग्राम में हम मधु करते हैं। उनसे पूछते हैं कि कैसे मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान हम बनाएंगे और क्या हालिया सिचुएशन है हमारे मुल्क मिल्लत की, इकनॉमी की और शहर कायद के क्या मामलात हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती मामलात और 18th अमेंडमेंट और बहुत सारे प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हुए, बजट भी तमाम सूबों ने दे दिए, बहुत जगहों पर हमने असेंबलियों के हाल भी देखे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अहकामात दिए नाजायज तजावुजात के खिलाफ, चाहे वो गुज्जर नाले पर हो या कई हाई राइज बिल्डिंग हो जिसमें नस्ला टावर सरे फहरिस्त रहा। और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की जानिब से भी एहतजाज किए गए और जो वहाँ के मकीन हैं उन्होंने भी एहतजाज किए कि हमारे साथ शायद ये सौतेली माँ का सलूक है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकाम दिए उसको फुलफिल कराना भी हुकूमतों की जिम्मेदारी है और मुतबादल फराहम करना भी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हुकूमत की रिट कहाँ है और आगे उनकी क्या मतलब इस पर वो स्टांस लेंगे, क्या मुतबादल फराहम करेंगे और जो ये अरबों और खरबों रुपए का जो ये नुकसान हो रहा है नाजायज़ तजावुज़ात पर, जो एसोसिएशंस हैं उनका क्या किरदार है। अगर कोई चीज़ कोई कब्ज़े की है, कोई अम्यूनिटी प्लॉट है, उस पर अगर बिल्डिंगें बन रही हैं तो उससे पहले ये तमाम इदारे और हुकूमतें कहाँ होती हैं। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए बहुत सारे आज हमारी कोशिश होगी लोगों को अपने प्रोग्राम में मधु करें। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दानिश बिन रऊफ, आप सदर्न रीजन के आप चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया दानिश रऊफ साहब। स्टार्ट मैं इस पे करूंगा कि ठीक है, हर जगह पे तजावुजात गैर कानूनी हुई, चाहे वो मज़ाफ़ाती हम कॉलोनियों पे जब हम नज़र डालते हैं, लेकिन नस्ला टावर का क्या मसला था कि इतनी बड़ी इमारत भी बन गई, लोग आबाद भी हो गए, अचानक पिंडोरा खुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस सेंसिटिव टॉपिक को अपने चैनल के थ्रू राइज़ किया। देखिए, अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे, नस्ला टावर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे, तो ये नस्ला टावर कोई आज की बिल्डिंग नहीं बनी। ये 2007 और 8 में इसकी अप्रूवल हुई। अप्रूवल होने के बाद ये 2013-14 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अलॉटीज़ आ गए, उन लोगों ने अपनी रिहाइश शुरू कर दी। आज इसको 4 से 5 साल हो चुके हैं लोगों को यहाँ रहते हुए। और अब सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया कि ये बिल्डिंग एक नाले के ऊपर बनी हुई है और इस वजह से इसको सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर दिया। अच्छा, इसमें आबाद चूँकि एसोसिएशन है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, तमाम लीगल फ्रेमवर्क में काम करने वाले जो बिल्डर्स होते हैं वो आबाद के मेंबर्स हैं। हमने बिल्डर से भी कांटेक्ट किया कि देखें, ये एक एलिगेशन लगना, एक इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग पे एलिगेशन लगना, पूरी एक इंडस्ट्री के ऊपर एलिगेशन लगने की बात है। तो फिर बिल्डर्स ने हमें तमाम एविडेंस प्रोवाइड किए कि 18 एनओसीज इस बिल्डिंग की ली गई। जो ये बिल्डर था, ये कोई जो इसने जब प्लॉट खरीदा तो ये प्लॉट इसने मार्केट रेट से, ये बोनाफाइड बायर था। ये कोई ऑक्शन में या कोई अलॉटमेंट में इसको प्लॉट नहीं दिया गया था। जिस तरह माजी में इसी कराची शहर में बहुत सारे लोगों को रफाई प्लॉट और बड़े बड़े प्लॉट अलॉट कर दिए गए, सीएम कोटे पे ये लो मुफ्त में प्लॉट ले लो, गिफ्ट बट रहे थे जब कराची का जो माजी था। तो ये ऐसा प्लॉट उस बिल्डर को नहीं दिया गया। ये बोनाफाइड बायर है और मार्केट प्राइस पे, मार्केट में इसने ये प्लॉट खरीदा है। सोसाइटी, इस प्लॉट की ओनर जो है, जो लेसर है, वो सोसाइटी है। सोसाइटी ने ये प्लॉट इससे खरीदा। खरीदने के बाद इसको ये इसने बनाया। अब इस पे ये 5th बायर है इस प्लॉट का। इसने 2007 में ये प्लॉट खरीदा, देन इसकी अप्रूवल कराई। इस पे सोसाइटी ने इसको साइट प्लान इसका फॉरवर्ड किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में साइट प्लान फॉरवर्ड होता है। देखें, थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा। अप्रूवल देने की अथॉरिटी है एसबीसीए, जिसका काम है कि बिल्डिंग को अप्रूवल देती है एज पर केबीटीपीआर 2002, कराची बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट 2022 के। लेसर जमीन फॉरवर्ड करता है कि जमीन में क्या इशू है, क्या नहीं है, वो लेसर करता है। सोसाइटी ने फॉरवर्ड करी, सोसाइटी ने अपनी फीसेस ली, एसबीसी को फॉरवर्ड करी, लेके इसने बिल्डिंग बना ली। अब ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग इलीगल है, इसमें इशू आ गया। तो इसमें बिल्डर का मैं नहीं समझता कोई कसूर है।
माजी में 1953 में ये सोसाइटी फॉर्म हुई। अच्छा, ऐसे कौन से एविडेंस हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाए, क्योंकि आपका ये कहना है कि हमने बहुत सारी चीज़ें अदलिया के सामने रखनी है और उन्होंने रिव्यू की भी आपने बात की है कि नजरसानी की जाए, तो कुछ तो मतलब कहीं तो कहते हैं ना दाल में काला है, कोई कुछ वो बताएं ना हमारे व्यूअर्स को कि किंग बिल्डर से तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1953 में यहाँ पे नाला था, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का सही कहना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मुल्क के हमारे मुंसिफ है, सही उनका कहना होगा। 1953 में ना मैं पैदा हुआ था, ना जिस बिल्डर ने लिया ना वो पैदा हुआ था। उसने ये ज़मीन 2007 में ख़रीदी है। 1953 में इसका जो बैकग्राउंड और माजी हमने जब सोसाइटी और सारी चीज़ों से जाकर निकाला, 1953 में इस जगह पे 40 फीट की एक रोड चल रही थी, 40 फीट की रोड चल रही थी। जब शार फैसल वजूद में नहीं आया था, शार फैसल वजूद में आया 1974 में। जब शार फैसल वजूद में आया तो 280 फीट का रोड शार फैसल के लिए बनाया गया। जब 280 फीट का रोड शार फैसल के लिए बना तो जो 40 फीट की पुरानी रोड थी वो एक्स्ट्रा लैंड, जिसके प्लॉट एक्स्ट्रा लैंड का कानून ये होता है कि अगर मेरी जमीन, इवन डीएचए में भी, पूरे पाकिस्तान के तमाम डीएचए के अंदर जो कॉर्नर के प्लॉट्स होते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा जमीन होती है और जिसमें हक जो सबसे लीगली जो पहला हक होता है उसी का होता है जिसके साथ जमीन उसकी टच कर रही है। इसी तरह जब 40 फीट की एक्स्ट्रा लैंड मिली, वो लैंड सोसाइटी ने जो ये प्लॉट ओनर था इसने खरीदी। ठीक है, बशीर सिद्दीकी साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? बशीर साहब, वीनस एचडी से आपको कॉल की जा रही है। अभी जो नाजायज तजावुजात के खिलाफ आपकी जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि और ऐसी कितनी बिल्डिंग्स हैं और ऐसी कितनी तजावुजात हैं जो अभी हटानी है आप लोगों ने? देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो ऑर्डर है उसके मुताबिक तो हम तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे कंप्लाइंस कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने अभी हमें अलादीन पार्क और केडी ऑफिसर्स क्लब और जस्ट लाइक गुजर नाला, औरंगी नाला और ST14 जो एक पार्क का 4.5 एकड़ का प्लाट है उसका उन्होंने अभी ऑर्डर्स किया, हम उसी ऑर्डर्स को कंप्लाइंस किया और उस पर हमारी तजावुज़ के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत जगहों पर शहर में तजावुजात कायम हैं जिन पे बहुत सारे उंगलियां उठ रही हैं, तो क्या वो भी आपकी लिस्ट में हैं इस तरह की तजावुजात जो नालों पर बनी हुई हैं और जिन बिल्डिंग्स की NOC नहीं ली गई, क्या वो भी गिरेंगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया CP9 के अंदर कि तमाम ऐसी चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, तजावुज़ हो जो पार्क के ऊपर बनी हुई हो, नालों पे बनी बात के ऊपर बनी हो या किसी भी एमिनिटी प्लॉट के ऊपर बनी हुई हो या किसी ग्राउंड पे बनी हुई हो या किसी ST प्लॉट पे बनी हुई हो, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज करार दे दिया है और उस पर जो है डिमोलिश के ऑर्डर किए हैं। ये जो है 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है CP9। इसके अंदर जितनी भी इमारतें और इसी तरह बिल्कुल 19 जो जनवरी को 19 जनवरी 2020 को जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा जिसके पास मास्टर प्लान है, उन्होंने तमाम वो लीजें, तमाम उसकी जितनी भी NOCs है वो सब कैंसिल कर दी। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि NOC देकर फिर NOC कैंसिल करना, क्या आपको नहीं लग रहा कि पहले NOC देनी ही नहीं चाहिए थी अगर वो एम्यूनिटी प्लॉट था? देखिए, ये तो एक लंबी बहस है और एक कोई अच्छा फैसला है। देखिए, जनाब चीफ जस्टिस साहब का इतना खूबसूरत फैसला है ये कराची के आवाम के लिए कि आइंदा, मैं अब पिछली बात ही नहीं कर रहा, ये फैसला तो ऐसा है कि पास्ट और ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट मैं वो नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि अब आइंदा जो है कोई भी आदमी जो है किसी भी प्लाट, किसी भी पार्क पे, किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी फुटपाथ के ऊपर किसी भी एमिनिटी प्लाट पे जो है ना लीज दे सकता है और ना कब्जा कर सकता है। ये एक ऐसा ऑर्डर आ गया। अब ये है ऑर्डर, अब आप पास्ट की बात करेंगे पहले जो दे चुके हैं ये किया, तो वो गलत है। क्योंकि ऐसी चीजें अगर आप देखेंगे तो पिछले साल कराची बारिशों में डूब गया था, अगर आपने देखा होगा, तो सिर्फ इसी वजह से डूबा था कि वो नालों के ऊपर तजावुजात थी। अगर वो नालों के ऊपर तजावुजात नहीं होगी तो हर साल कराची डूबेगा। यानी कि कितने आदमी को, 4000 आदमी के तकरीबन जो है वो वहां से हटाए और उनको
तकरीबन 3,60,000 पर पर्सन पर फैमिली को दिए। अगर 4,000 आदमी को हटाकर 3.5 करोड़ आदमी को सेव किया जाए तो मैं ये समझता हूँ ये तो कोई इसमें कोई ठीक है, ये तो बहुत अच्छा सौदा है। अच्छा, इसमें महंगा सौदा नहीं है ये। ठीक है। बशीर सिद्दीकी साहब, लास्ट में ये पूछूंगा कि इस तरह की भी चेमागोइयां हैं कि आपके इदारों की जानिब से, स्पेशली एंटी जो एनक्रोचमेंट की जानिब से, कुछ जो जायज जो यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं या जिन पर कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन उनको भी, उन हजरात को भी, बिल्डर्स को हिरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप भी इस जमरे में आएंगे और आपकी बिल्डिंगें भी गिरेंगी। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, ये तो एक अब अदालतें खुली हुई है तो और इसी तरीके से बिल्कुल नए एंटी करप्शन और FIA, पुलिस, दीगर इदारे खुले हुए हैं। जो आदमी करोड़ों रुपए की जो है इमारत बनाता है वो गरीब आदमी नहीं होता, उसके कॉन्टेक्ट बहुत होते हैं। ऐसे कोई सच एक भी कंप्लेंट नहीं आई। अगर कोई भी एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का कोई अफसर इस किस्म का हरासमेंट फैलाता है तो आप ये देख लें तो एक भी दरख्वास्त नहीं आई किसी की तरफ से कि मुझे हरासमेंट किया जा रहा है। जो आदमी गिल्टी होगा वो ही घबराएगा और जो आदमी जेन्युइन होगा वो कभी नहीं घबराएगा। मतलब ऐसी कोई कंप्लेन आपको रिटन मौसूल नहीं हुई कि हमें अफसरान की जानिब से डराया और हिरासा किया जा रहा है? बिल्कुल, आज तक कुछ नहीं। आज जबकि अगर किसी को डराया धमकाया जाएगा तो वो तो अगर टेलीफोन करके या किसी तरीके से वो तो पता होगा। उसको राइटिंग के अंदर एक नोटिस मिलेगा जो भी होगा। अगर किसी किस्म की भी कोई इंक्वायरी आती है तो नोटिस इश्यू होता है। अगर कोई फोन के ऊपर ये जाकर किसी को कोई देता है तो वो भत्ता माफियाज है, उसका सरकारी किसी भी मुलाजिम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप सुन रहे थे तमाम चीजें कि इस तरह की कोई भी इदारों की जानिब से भी नहीं है और तमाम जो काम हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हो रहे हैं। ठीक है, नजरसानी के राइट सबके पास है और मुमकिन है कि बहुत सारे बनी गाला और भी बहुत सारे पावरफुल शख्सियात की जो जब इमारतें थी उनको भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया गया। देखिए, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये कराची के लिए फैसला, हम बड़ा माजी में खुश थे कि कोई तो है इस पाकिस्तान में जो कराची के लिए इतना दर्द रखता है और कराची के लोगों की, कराची की डेवलपमेंट के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। इसमें चीफ जस्टिस साहब हमारे जो थे उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें खिदमत करी अपनी, लेकिन उनके कुछ फैसलों से मैं नहीं समझता कि कराची की बेहतरी हो रही है। ये और कराची की बेहतरी अगर मैं समझता हूँ अगर चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब, हमारी अपील है कि एक कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है कराची की सेंसस के ऊपर, कराची की मर्दमशुमारी के ऊपर। कराची के अगर सही हालात बदलने हैं और सही कराची के हालात चाहते हैं तो कराची की जो मौजूदा आबादी है उसको सही सेंसस में उसका मर्दमशुमारी की जाए ताकि उसके अकॉर्डिंग कराची को बजट मिले, उसके अकॉर्डिंग कराची की सूबाई और कौमी सीटें निकले, ताकि उसी के अकॉर्डिंग कराची का काम। अच्छा, जो अलॉटीज हैं स्पेशली नस्ला टावर के, उनको पेमेंटें वगैरह आप लोग दिलवाने के पाबंद हैं? देखें, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया 3 महीने का टाइम दिया, लेकिन हम उसको पेमेंट कहाँ से मैं आपसे सवाल है कैसे हम उसको पेमेंट दिलवाएं? ये बिल्डिंग आज से 5 साल पहले बिल्डर डिलीवर कर चुका है, एलिगेशन लग चुका, एक रिटन ऑर्डर निकल चुके हैं कि अब ये बिल्डिंग मुमकिन है कि गिरा दी जाए, तो वो जो मकीन है वो कहाँ जाए? देखें, ये इस ऑर्डर से किसी का कोई फायदा नहीं होना, ना बिल्डर का ना मकीन का, ये सब नुकसान, ये सब। देखें, माजी में भी एक बिल्डिंग आपने डिमोलिश कराई रॉयल पार्क अलादीन पे, जिसका एक जो ओनर था ब्रेन हेमरेज हो गया, इंतकाल हो गया, दूसरे ओनर को कैंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ ले इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जब ये बिल्डिंग बनती है तो इस बिल्डिंग में आपको नजर आ रहा होता है बिल्डर एक फ्रंट मैन पे होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे उसके स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं जो कि अपना अपना शेयर्स लेके 5 साल पहले बिल्डिंग बनी उन्होंने अपना शेयर लिया, लेके चले गए। फेस पे सिर्फ एक वो बिल्डर है जिसको फेस करना है। माजी में वो 18-19 एनओसीज लेके उसने बिल्डिंग बनाई। मेरा आपसे सवाल है, मैं आपके चैनल के थ्रू आपसे सवाल करता हूं कि मैं और आप अगर अपने घर खरीदने के लिए जाएं तो हम कौन से टाइटल पे हम भरोसा करें कि जो लीज जमीन जिसकी लीज मौजूद, जिसके 18 एनओसीज,
इन्वायरमेंट से वाटर बोर्ड ठीक के है। सबकी एनओसी, ऐसे कौन से किस पे भरोसा डॉक्यूमेंट करें? आप लोगों ने हाँ? अदलिया को जो दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है कि आप नजर सानी करें इस फैसले पर, तो वो कौन से एविडेंस आप जज के सामने रखेंगे? देखें, जज के सामने अभी नस्ला टावर के ही लोगों ने और इसके बिल्डर ने एक पूरी लिस्ट, तकरीबन 18 से 19 एनओसीज की एक पूरी लिस्ट पब्लिश की है, और वो हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से कि उसको देखा जाए, उसको सुना जाए, और उसको सुनने के बाद, क्योंकि इस बिल्डर के लॉयर को, अलॉटीज के लॉयर को सुना ही नहीं गया, बगैर सुने ये फैसला दिया गया है, जो कि लोगों का कहना है। हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से इस पे नजरसानी करें और इस फैसले पे, ताकि लोगों को कि कराची में मजीद बिगाड़ ना आए। तो वो कुछ बताएंगे, अगर आप बता सकें कि विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के आपको लगे कि उस पर नजरसानी करनी चाहिए? देखें, अगर इस बिल्डर से, मैं समझता हूँ कि बिल्डर से कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। आसिफ समसम साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? आसिफ साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको, और आप बहुत सारे ओहदों पर फायज रहे। आप सदरन रीजन को भी आप लीड करते रहे, फिर आप स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनियर भी हैं रियल एस्टेट के, तो इतना आपका एक वसी, एक आप टच में रहे, इन तमाम बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे। आज की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस के अहकामात की रोशनी में, आपको लग रहा है कि नजर सानी तो करनी चाहिए, लेकिन आपको अगर ये चीज गलत थी तो ये इतनी बड़ी इमारत बन गई और ये अलॉटीज को अलॉट हो गई और अब जाके ये डब्बा खुल रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है किसका कसूर है, इदारों का है या बिल्डर का भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब के उस ऑर्डर का, जो अभी 3 दिन पहले उन्होंने नस्ला टावर के हवाले से, शायद उसी की आप बात। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, देखें, हम तो हमेशा एहतराम करते हैं अदलिया का, मोअज़्ज़िज़ अदालतों का और चीफ जस्टिस साहब का जो ऑर्डर है, मगर ये जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझते हैं कि जैसे आपने कहा कि इसमें बिल्डर कसूरवार है या इदारे कसूरवार हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इतने सालों से एक बिल्डिंग बनती है, ये छुप के तो बन नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ये और ये जो लोकेशन है, ये पूरे शहर का, मतलब आप समझे एक दिल है, जो शारा फैसल है, जिससे सबका गुजरना होता है, तमाम इदारे, तमाम लोग यहाँ से आते जाते हैं। तो जो चीजें हमारी नॉलेज में है, हम जो समझते हैं कि जो उनकी 780 गज का जो ओरिजिनल प्लॉट था, फिर उसके बाद जो बाकी लैंड उसमें 1954-57 के वक्तों में ये उसमें जो है जमा की गई, ये बिल्डर ने तो बहुत बाद में खरीदा है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है कि जो मुतालिका लोग हैं, जो अलॉटीज हैं या जो बिल्डर्स हैं, वो रिव्यू में जाना चाह रहे हैं और वो रिव्यू में जा रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। तो मुझे ये यकीन है कि जब ये रिव्यू में जाएंगे और जब ये सारी चीजें जो फैक्ट्स हैं, वो अगर सारी चीजें वो देखे जाएंगे, सुने जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से काफी हौसला अफजा बात आएगी सामने। और मैं लेकिन इन सब बातों के साथ साथ अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई चीज आप समझते हैं कि कोई उसमें इलीगलिटी है, शहर की पूरे बात कर रहा हूँ मैं, कराची की, क्योंकि देखिए हम तो इस सेक्टर को हेड करते हैं, FPCCI पूरे पाकिस्तान को हेड करती है, तो हम ये हमेशा कहते हैं कि जो कानून इस्लामाबाद में है वो कराची में होना चाहिए, जो कानून पिशावर में है वो कराची में होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक मुल्की कानून की बात हो रही है, आइन की अंदर रहते हुए काम करने की बात हो रही है। तो जब हम ट्विन टावर को रेगुलाइज कर देते हैं जो इस्लामाबाद में है, और जब हम यहाँ अगर कोई बिल्डिंग हमारे सामने आती है तो उसमें हम उसको जो है डिमोलिशन की, जब उसका ऑर्डर हो जाता है, तो मैं समझता हूँ इससे आम लोगों में एक बड़ा तासुर जो है ना वो एक जाता है कि। अच्छा, ठीक है आसिफ साहब, आसिफ समसम साहब, ठीक है, आपने जो बात कही कि एक तासुर, एक नेगेटिव जाएगा, लेकिन ये तासुर भी तो ठीक नहीं है कि एक जो प्लॉट था आपका वो था ही नहीं, उसमें आपने बहुत सारा एक रियासत का, मतलब एक सड़कें वहां थी, रोड थे, और आपने उन तमाम को आपने हुदूद में ले लिया और बिल्डिंग खड़ी कर दी। ठीक है, लेकिन आज इदारे लेट जागे, लेकिन अगर इदारे जाग गए तो ये उस तरह के जो बिल्डर हजरात हैं जो कि गैर कानूनी अमारात पे बिलीव करते हैं, ये उनको भी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इदारे जब चाहें एक्शन में आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि हम हमेशा प्रमोट करते हैं लीगल एक्टिविटी को। ठीक है, हमने हमेशा प्रमोट किया है, हमने हमेशा बात की है। हम आज भी, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो भी लीगल काम है, जो भी राइट चीजें हैं, जो भी कानून के दायरे में रहते हुए जो चीजें हो रही हैं, हम उनको साथ देने के लिए तैयार। आपकी नजर में नस्ला, आपकी नजर में आसिफ समसम साहब, आपकी नजर में प्लॉट था ही नहीं, सुने आपने कहा किसी का प्लॉट था ही नहीं और वो बना रहा है,
तो मैं खुद भी हैरान हूँगा कि वो कैसे बना रहा है, और वो कैसे बना सकता है अगर उसका प्लॉट नहीं है। लेकिन अगर किसी का प्लॉट है और वो बना रहा है, तो फिर तो आप भी हमारे साथ इस बात पे मुत्तफिक होंगे ना कि अगर किसी के पास एनओसीज हैं, उसका प्लॉट है और वो बना रहा है, तो उसमें तो आप भी हमारी राय से मुत्तफिक होंगे कि उनको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, उनको हर्डल्स आपके नहीं आनी चाहिए। आसिफ समसम साहब, आपके इल्म में होगा कि चीफ जस्टिस के अहकामात 2018 में भी नाजायज तजावुजात के लिए दिए गए, दोबारा आए, वक्तन ब वक्तन अदालतें एक्शन में आई और वो तमाम जो एनओसीज थी वो सिंध बिल्डिंग ने कैंसिल भी की। तो जब तमाम एनओसीज कैंसिल हो गई तो अब आपको नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर नस्ला टावर से कोई इदारों की कोई दुश्मनी तो नहीं है? मुमकिन है कि कहीं दाल में काला हो, कहीं बिल्डर से मिस्टेक हुई हो? देखिए, आपने 2018 का हवाला दिया, हम खुद भी तो विक्टिम है ना, ये पूरा कराची विक्टिम है तजावुजात का। ये आप कैसे सोचते हैं कि हम तजावुजात का साथ दे सकते हैं या तजावुजात के लिए हम स्टैंड लेंगे? पूरा कराची विक्टिम है तजावुजात का, नाजायज तजावुजात का और नाजायज तामीरात का। ठीक है। हमने हमेशा हर फोरम पे इस बात की मुखालफत की कि नाजायज तजावुजात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो कोर्ट के अच्छे ऑर्डर हैं, जो कोर्ट का अच्छा काम है शहर के लिए, उसका इम्प्लीमेंट जो होता हुआ नीचे की सतह के लोग हैं वो उसको मिसयूज करते हैं। वो उस ऑर्डर को दिखा के अपने रेट बढ़ा देते हैं कि आपकी तो जो है ये तजावुजात को तोड़ने का ऑर्डर है, अगर हम उस पे एक्शन लेंगे तो हमें सारी चीजें, तो वो उनके रेट बढ़ जाते हैं। कोर्ट के ऑर्डर को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मोड़ के वो लोग इसको बशीर सिद्दीकी साहब से हमारी बात हुई, आसिफ साहब उन्होंने मुस्तरद किए इन इल्जामात को। कोई एनओसी, हमारा कहना क्या है, कोई एनओसी अगर कोर्ट ये समझती है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अदलिया का हमेशा एहतराम करेंगे, करते देंगे, मगर ये जो एनओसीज की बात आपने की कि वो एनओसीज कैंसिल कर दी गई, तो क्यों नहीं उन इदारों को भी पूछा जाता? जिस अफसर ने ये एनओसी दी, जिस 18 एनओसी उसके पास है, तो 18 महकमे उसके साथ लिंक हैं, क्यों नहीं उनको बुलाया जाता? क्यों नहीं उनसे पूछा जाता कि वो किस अथॉरिटी के तहत इन्होंने, अगर ये इल्लीगल है तो किसी इल्लीगल को वो एनओसी क्यों इशू करते हैं? तो बेसिकली बात ये कि हम वन साइड वर्जन है कि अगर हम समझते हैं, जैसा आपने कहा कि सरकारी जमीन, कौन इस बात की हिमायत करेगा कि सरकारी जमीन कोई किसी को क्यों लेने देगा? हम इस शहर की नहीं, इस मुल्क की हिफाजत करना हमारा ठीक है। आसिफ साहब लास्ट में एक सवाल आपसे करूंगा। बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं और उन्होंने इन इल्जामात को मुस्तरद किया कि हमारी जानब से कोई हिरासा नहीं किया जा रहा, हमारी तरफ से अगर कोई इस तरह का कोई अफसर अगर मुलविस है तो हमें तो रिटन में कोई एक एप्लीकेशन तक नहीं मिली कि हमने कोई पावर का मिसयूज किया हो। क्या कहेंगे इस पे? सर, ये शहर का बच्चा इस बात का विटनेस है कि जब साइन बोर्ड, ये जो दुकानों के होर्डिंग बोर्ड्स तोड़ने की बात आती है, तो आधे शहर में होर्डिंग्स लगे हुए हैं और कुछ हिस्सों में होर्डिंग्स हट जाते हैं, तो इसमें तो फिर कोई क्वेश्चन रहता नहीं है ना। आपको नजर आता है कि अगर ये इदारे वाकई अगर मुखलिस हैं इस शहर के साथ और वो चाहते हैं कि क्रॉस द बोर्ड, देखिए ऑपरेशन हमने ये जो नस्ला टावर के हवाले से बात है कि अगर कोई इसमें बेकायदगी है और वो रेगुलाइजेबल है तो उसको भी उसी नजरिए में देखना चाहिए। हम समझते हैं जो आपने ट्विन टावर के साथ किया, जो आपने बनी गाला के साथ किया, लेकिन तासुर ये जाता है, एक आवाम को तासुर ये जाता है कि आपने उनके और कराची वालों में फर्क है, नजर आ रहा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो फेडरेशन होती है ये सबकी माँ होती है, तो फेडरेशन को ऐसा मैसेज देना चाहिए कि हम अपने शहर के लोग, सारे शहर हमारे हैं, सारे सूबे हमारे हैं, तो जो भी कानून हो सबके लिए यकसा हो। और जहां तक आपने ये बात की, जो साहब आपके साथ हैं उन्होंने कहा कि जी हमारी तो कोई कंप्लेन ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये आज के इस वक्त का सबसे बड़ा ये लतीफा होगा कि मैं खुद विटनेस हूँ कि अगर इस तरह ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए कि जी रेट बढ़ जाते हैं, तजावुजात फिर भी अपनी जगह मौजूद हैं। अगर ये सिंसियर हैं या ये सिंसियर थे तो 2018 की आपको बात कर रहे हैं नाजायज तजावुजात की, तो वो 2018 से आज हम कहाँ खड़े हैं? आप शहर में घूमे हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि क्या हाल है। लेकिन इस बात से कतई नजर हम बात अभी कर रहे हैं कि जो भी अगर कोई अदलिया का फैसला है तो हम सबको एहतराम करना चाहिए, मगर साथ साथ ये चीजें भी हम समझते हैं कि जो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, सबके लिए, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर हो। लाहौर में 6000 सोसाइटीज को आप रेगुलाइज करने जा रहे हैं, इलीगल सोसाइटीज को। यहाँ पे अगर कोई इरेगुलरिटी है
तो हम समझते हैं वो भी रेगुलाइज होनी चाहिए। ठीक है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं चलें। और सबके साथ यकसा होना चाहिए सलूक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ समसम साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बजा कहा आसिफ समसम साहब ने कि एक तासुर एक आम आवाम और स्पेशली आसिफ साहब ने एक तवज्जो दिलवाई हमें कि कराची वालों के लिए ये तासुर तो ना जाए कि जिस तरह हम देखते हैं कि चाहे पॉलिटिक्स में भी कि स्पेशली एक तबके की बात की जाती है कि स्पेशली शायद इनके साथ ही सौतेला कोई सलूक किया जा रहा है। बहुत सारी सोसाइटीज़ और हाई राइज बिल्डिंग को रेगुलाइट किया गया, तो क्या नस्ला टावर को भी कोई इस तरह का रिलीफ मिलेगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।